एनटीए यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऋण विमोचन के तरीके। अधिशेष राजस्व का उपयोग यह एक पुरानी पद्धति है एवं आधुनिक परिस्थितियों से बहुत अधिक मिलती है। बजट अधिशेष एक सामान्य परिघटना नहीं है। अधिशेष होने पर भी इसका उपयोग सार्वजनिक ऋण में कोई महत्वपूर्ण कमी करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सरकारी बॉन्ड की खरीद। सरकार बाजार में अपने स्वयं के स्टॉक खरीद सकती है और इस प्रकार उस हद तक अपने दायित्व को मिटा सकती है। यह अधिशेष राजस्व के आवेदन द्वारा या कम दरों पर ऋण लेकर किया जा सकता है यदि परिस्थितियां अनुकूल हो। फिर है टर्मिनेबल वार्षिकी। यह जब पूरी तरह से स्थायी ऋण को मिटाने का प्रयोजन रखता है तो लेनदारों को कई वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। इन वार्षिक भुगतानों को वार्षिकी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय इन वार्षिकी का भुगतान किया जा रहा है सरकारी वित्त पर उस समय की तुलना में बहुत अधिक दबाव होगा जब केवल ब्याज का भुगतान करना होता है। आगे देखते हैं। टर्मिनेबल वार्षिकी के बाद उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को कम ब्याज दर वाले ऋणों में रूपांतरण। जब ब्याज दर अधिक थी तब हो सकता है कि सरकार ने ऋण लिया हो। अब यदि ब्याज दर गिरती है तो उच्च दर वाले ऋण को कम दर वाले ऋण में रूपांतरित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है डूब निधि। यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। वर्तमान राजस्व में से प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि अलग अलग करके प्रत्येक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एक कोष बनाया जाता है। अलग रखी जाने वाली राशि की गणना इस प्रकार की जाती है कि एक निश्चित अवधि में जमा की गई कुल राशि उस पर ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त हो। उसके बाद है पूंजी लेवी। पूंजी लेवी एक संपत्ति कर की तरह ही है। जितना कि पूंजीगत संपत्ति पर अध्यारोपित किया जाता है, सबसे पहले यह सरकार को धनी लोगों अर्थात जिनके पास बड़ी संपत्ति है उनसे अतिरिक्त कर राजस्व एकत्र करके अपने आपातकालीन ऋण चुकाने में सक्षम बनाता है। इससे इन लोगों का उपभोग खर्च कम हो जाता है और मुद्रास्फीति की तीव्रता कमजोर हो जाती है। दूसरे, पूंजी पर प्रगतिशील लेवी आय और धन में असमानताओं को कम करने में मदद करती है, लेकिन इसके कुछ स्पष्ट नुकसान भी हैं। सबसे पहले यह पूंजी निर्माण में बाधा डालता है। दूसरे, सामान्य समय के दौरान इस पद्धति का सुझाव नहीं दिया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।